वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो गिवन डेटा है उसमें से। अच्छा, अगर आपने जो है अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि आपके मेथड क्या यूज़ करना है और आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। अगर आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर्मूला ही गलत होगा तो आपका मेथड बिल्कुल गलत हो जाएगा और सवाल में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूलाज। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको पता है कि क्लास इंटरवल दिया गया है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का है। अच्छा, जिनको नहीं पता है वो मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, आप इसको ज़रूर देखें अगर आपको पहचान नहीं है, और अगर पहचान है तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप ये देखें मार्क्स दिए हुए हैं क्लास इंटरवल्स में और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब क्या करना है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट करने के बाद आपके जहन में आ जाना चाहिए कि किसके क्या जो है फॉर्मूलाज होंगे। जैसे कि आप देखिए कि अगर मीन है, अगर मीन मुझे फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला होगा समीशन FM अपॉन n। ये आपके जहन में होना चाहिए। अब मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन का देखिए ये फॉर्मूला, ये मैं पेंसिल से इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ये पहले लिखना नहीं है, आपको टेबल ही ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज क्या होंगे और आपको फॉर्मूलाज के लिहाज से टेबल में कौन कौन से कॉलम्स ड्रॉ करने। तो ये आपके जैसे जहन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये मीडियन का हो गया, ये मीन का हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जैसे होगा वो होगा समीशन FM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन FM ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट पूरे होल में आ जाएगा। अच्छा, ये सब फॉर्मूलाज हैं और कोफिशिएंट में तो कोई ऐसे फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, इन्हीं में से ही यूज़ हो जाते हैं। जो है उसके कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, वो भी फॉर्मूलाज में आगे आपको बता। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने जो है ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं फॉर्मूलाज के लिहाज से। अच्छा, ये कब कहाँ यूज़ होंगे मैं आगे बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। ये क्वेश्चन में से देख कर लिखेंगे तो हम ये लिख लेते हैं 32, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70 और 70 to 80। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स हैं। और F क्या है हमें दिया हुआ है, ये फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं 2, 3, 6, 5, 4। अच्छा, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 + 40। आप प्लस करें तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 + 40 70, 70 बाय 2 35। इस तरह करते जाएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती जाती हूँ, आप चेक कर लीजिए। 55, 65, 75। नेक्स्ट है FM को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दो कॉलम्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 × 35 क्या हो जाएगा 70, 135। ये सब मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है CF कैसे फाइंड करते हैं। CF वैसे हमें मिड पॉइंट के लिए मीडियन के लिए CF हमें वैसे मीडियन के लिए फ़ाइंड करना है, तो अभी ही हम फाइंड कर लेते हैं। मैंने जैसे कि आप लोग को फॉर्मूलाज दिखाए हैं तो उस तरह तो ये कॉलम बने हुए होने चाहिए, तो अभी ही फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो 2 है ये एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। फिर 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20। ठीक है, ये यानी कि सारे जो प्लस होकर आते हैं वो आखिर में होता है। अच्छा, अब FM स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, या आप इसको स्क्वायर करें और इससे मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इसमें एक और दफ़ा M को मल्टीप्लाई करना है। वैसे है ये इस तरह के F एक दफ़ा है और M का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका आंसर आ रहा है 2450, क्या आप चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 6075, फिर नेक्स्ट है 18150, 211 25 225 0 0। अब हम समीशन फाइंड कर लेंगे जो हमें हमारे उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की। अच्छा, समीशन n जो है समीशन F के बराबर होता है, जो कि इक्वल हो जाएगा 20 के, क्योंकि यही सब प्लस करके आखिर में यही आएगा। मिड पॉइंट का समीशन नहीं चाहिए होता है, समीशन FM चाहिए होता है, जो कि इक्वल होगा 1160 के, और समीशन FM की ज़रूरत होती है, FM स्क्वायर की ज़रूरत होगी, जो कि इक्वल है 70300। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है हमारा मीन का है फॉर्मूला समीशन FM
डिवाइडेड बाय एन, या समीशन एफ भी लिख सकते हैं आप। आपका जो फॉर्मूला आपके टीचर्स ने पढ़ाया वो आप यूज़ कर लीजिए, और हम इसकी वैल्यू रख देंगे समीशन एफ एम ये होगा, और डिवाइडेड बाय एन क्या है 20, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 58। ये हमारा मीन हो जाएगा। अब मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, द पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम n बाय 2 करेंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूस के लिए होता है, इंडिविजुअल और मैंने बाकी भी जो सीरीज़ आपको पढ़ाई है उसमें n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए ये होता है n बाय 2। ये 20th होगा टर्म डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा 10th टर्म। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये 10th टर्म पे आया, तो 10th टर्म हमें कहाँ पर फॉल कर रही होगी, CF में चेक करना होगा। लेकिन ये 2 पे तो फॉल नहीं कर रही, ना ही 5 पे फॉल कर रही है। CF का कॉलम है से इसमें ही हम देख रहे हैं, नहीं 5 पे ये फॉल कर रहा है, 9 पे फॉल कर रहा है, क्योंकि जो है 10 इसी के अंदर होगा। तो ये हम 10 ले सकते हैं या तो 10 से बड़ा ले सकते हैं, तो ये 11 पे फॉल करेगा, तो हम इसे मार्क कर देंगे और फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है CF, ये मैं और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास ये होती है F, और ये L होता है, ठीक है। और I क्या होता है, वो इन दोनों का साइज़ होता है, इसमें से माइनस कर देते हैं, 60 - 50 कर देते हैं, I हमारा वो हो जाता है, और N हमारा यही रहेगा। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, मैंने ये वर्डिंग लिखी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 10th टर्म लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल 50 to 60, सो L = 50 है, हमने ये टेबल से नोट किया है। F = 6 था, जो मैं आपको नोट करके बताती जा रही थी, आप देख सकते हैं मैंने भी पीछे से देख कर लिखा है। n/2 ये 10 है, और CF है 5, और I है ये क्लास इंटरवल साइज़ होता है, 60 - 50 होता है, जो कि 10 आ गया। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो कि है मीडियन का फॉर्मूला होता है, MD भी कह सकते हैं जिसे, वो होता है मैंने शुरू में ही बताया था, n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय साइज इंटरवल 50, सॉरी इधर नहीं आएगा, 50 + 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर आएगा 50 + 5/6 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि आ जाएगा 50 प्लस, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 8.33 आ जाएगा, जो कि प्लस करने के बाद आ जाएगा 58.33। ये हमारा मीडियन निकल आएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन FM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस होल स्क्वायर समीशन FM डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेटा वो टेबल से देकर जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, 70 रूट डाल देंगे, 7033 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1160 डिवाइडेड बाय 20। अब ये आ जाएगा 3515 माइनस 58 का स्क्वायर। ये तो टोटली मीन होता है, मीन का ही फॉर्मूला इसमें आ जाता है, तो 58 में हमारा मीन आ रहा था, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, और फिर इसको माइनस करके, सॉरी इसका स्क्वायर लेंगे पहले, जो कि आ जाएगा ये, फिर इसके बाद हम लेंगे 151, जो कि आ जाएगा 12.29, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है SD अपॉन मीन, जो हमने निकाला था, सही। अब इसकी वैल्यू है SD की 12.29 जो हमने फाइंड की थी, फिर डिवाइडेड बाय मीन हमारा हुआ था 58, 0.211, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा।
ये हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको CV भी कहा जाता है, SD डिवाइडेड बाय मीन। अच्छा, इसमें आप डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन नहीं फाइंड करना होता है तो डायरेक्ट ये मांगा होता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और फिर वैल्यूज़ डालनी होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू है 12.29 और डिवाइडेड बाय मीन ये है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 100% से, जो कि हमारा आ जाएगा 21.1%। ये हमारा आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई आपके ऑडियो हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।